ये कंपनी आने वाले टाइम पे याद रखना 27,000 से भी ज़्यादा जाने का ये दम रखती है। क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्ट क्या है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वारी एनर्जी। ठीक है, इस कंपनी का काम क्या है भैया? ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस चीज़ का? सोलर पैनल का। ठीक है, जो सोलर पैनल होते हैं जो कि सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न होती है वो इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। ठीक है, इस कंपनी का अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में कि अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है, और अभी हम इस शेयर को अगर आपने खरीद रखा है तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये कितना गिर सकता है, सारा कुछ कंप्लीट आज की इस वीडियो में एनालिसिस हम करने वाले हैं। 1,000 से ज़्यादा पॉइंट ये नीचे गिर चुका है अभी कुछ दिनों में। ठीक है जी। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कंपनी की प्रोफाइल की। तो भाई साहब, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप देख लीजिए, 78,246 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर कर्जे की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 985 करोड़ का कर्जा है, मतलब 1% से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, करंट प्राइस कितनी चल रही है? 2721। ठीक है, अभी तक इस कंपनी ने जो लो लगाया है वो है भैया 2,295 का, और हाई की अगर हम बात करें तो 3,743 का। ठीक है, पीई कितना है भैया? 79 का। ठीक है, आरओई कितना है? 33%। आरओसीई कितना है? 43%। ठीक है, फेस वैल्यू 10 की दिख रही है, बुक वैल्यू में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो ये देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी एक प्रॉफिटेबल है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है ये देख सकते हो आप, 64% की हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है भैया? 100% प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनियों के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें दिख रही है यहाँ पर, और छठे नंबर पर है वारी एनर्जी। ठीक है, वहीं अगर इन सबके शेयर की अगर हम बात करें तो सुजलोन का सबसे कम है, ये एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, ये भी इक्विपमेंट बनाने का काम करती है कंपनी। वहीं अगर हम वारी एनर्जी का देखें तो बढ़िया पोजीशन पे बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो है भैया ये वाला ABB, 6,760 का। वहीं अगर इन सभी कंपनियों के पीई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पीई भैया हमें दिख रहा है CG पावर का, 121। ठीक है, अरे उससे भी ज़्यादा है भेल का भाई साहब, 178। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भैया ओवरऑल जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या नहीं है, प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। ठीक है, 2020 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स लगातार कंपनी की हमें बढ़ती हुई दिख रही है, ये अच्छी बात है। सेल्स लगातार भैया इंप्रूव हो रही है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लगातार भैया इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 2020 में अगर हम देखें तो 1,996 था, वहीं 2024 में 11,398। ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ये भी भैया लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी भैया हमें लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स पे करने से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2020 में 57 करोड़ का प्रॉफिट करा था, वहीं 2024 में अगर आप देखोगे तो 1,734 करोड़ का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी सारा कुछ टैक्स वैक्स पे करने के बाद भी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बच रहा है। 2024 में देखिए आप 1,274 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं 2020 में केवल 39 करोड़ का ही प्रॉफिट था। प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब एकदम ओके रिपोर्ट है भैया। ठीक है, कोई भी झोल नहीं है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कंपनी की कि भैया बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हो बैलेंस शीट वाला सेक्शन है 2020 से लेके 2024 का।
इक्विटी कैपिटल लगातार कंपनी के पास बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2020 में भैया 101, वहीं 2024 में 4583, ठीक है। उसके बाद अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। टोटल लाइबिलिटी ये आप देख सकते हो, जितनी लाइबिलिटी है उतने ही यहाँ पर एसेट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी कंपनी के लगातार बढ़ते हुए ही हमें दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट भी भैया एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई भी झोल नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी का सारा कुछ सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की, कि भैया इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना ले रखा है या कितना उठा रखा है। तो भाई साहब ये है अपना शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो 2024 के अक्टूबर महीने में ही इसका आईपीओ आया था। ये आप देख सकते हो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा है, कितना 64.31। वहीं एफआईआई के पास 2.23, डीआईआई के पास 3.02। पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास भैया केवल 30.46% ही है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा है भैया प्रमोटर के पास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार्ट पे जाके, ठीक है, कि चार्ट पे क्या सीन बना हुआ है। अभी 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा ये गिरा हुआ है शेयर अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है, और अभी कुछ दिनों में ही गिरा है, ठीक है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं इसको गिरते हुए, ठीक है। लेकिन एक बार प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। लगातार कंपनी सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है, सेल्स में भी लगातार ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट पे क्या सीन है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे। 28 अक्टूबर 2024 को इसका आईपीओ आया था, ठीक है। उस टाइम पे इस कंपनी ने जो लो लगाया है वो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 2300 रुपये का इसने लो लगाया है। उसके बाद लगातार यहाँ से इसने अप मूव दिए हैं, ठीक है, लगातार अप मूव दिए हैं और 2300 से डायरेक्ट भाई साहब ये कहाँ पर पहुँचा है, ये देखिए ऑल टाइम हाई इसका कितना 2300 से सीधा भैया ये चला गया कितना 3743। कितने दिन में आप वो भी देख लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 और 8 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गिरावट दिख रही है, कई लोगों का अभी है ना पैनिक सिचुएशन में है। अब पैनिक सिचुएशन में क्यों है भैया? क्योंकि उनको लॉस दिख रहा होगा। भाई साहब एक बात आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। क्या बोलते हैं? ये है भैया अपना प्रॉफिट बुकिंग। लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया, यहाँ तक गया भैया, उसके बाद अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये कब तक नीचे आएगा? मैं एक बात आपको बता दूं, जब तक कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हो जाए। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है, नहीं तो नीचे ही आने के चांसेस है। ये आप देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन गया, उसके बाद वापस से नीचे, ऐसा नहीं होगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस मत कीजिएगा। कभी भी आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हो तो शेयर को एनालिसिस हमेशा 1 वीक या फिर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ही करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया आने वाले टाइम पे ये कहाँ तक जा सकता है। भाई साहब सोलर पैनल बनाने की ये कंपनी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी कितना चल रहा है? 2700 के आसपास। ये कंपनी आने वाले टाइम पे याद रखना 27,000 से भी ज़्यादा जाने का ये दम रखती है। क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्ट क्या है? सौर ऊर्जा का। इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल रखा है कि भैया हम 1 करोड़ से ज़्यादा ही लगाएंगे। उसके बाद अभी इसी चीज़ का क्रेज चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंपनी क्या है? कंपनी लगातार, हमने देखा कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही। तो भैया क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी? बेशक करेगी। क्या कंपनी का शेयर ऊपर नहीं जाएगा? बराबर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन आपको जब भी ये ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से इस शेयर का प्राइस चलता रहेगा, ठीक है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, कंपनी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने इस कंपनी के शेयर कितने पे बाय कर रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊँ, किस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।